जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को लर्निंग के साथ आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक पर बात करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अगर आप लोग शेयर मार्केट में कॉल और पुट को नहीं जानते हो तो इस वीडियो में प्रॉपर हम आपको यही बताएंगे कि कॉल और पुट क्या होता है और ये कैसे अप्लाई किए जाते हैं। कॉल और पुट में जो भी बेसिक जानकारी आप लोगों के पास अगर नहीं है, आप लोग शेयर मार्केट में नए हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि कॉल और पुट होता क्या है, आपको हम ये भी बताएंगे हाउ टू चूज अ राइट कॉल और पुट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप लोग एक बेहतरीन कॉल और पुट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ये आपको बताएंगे, और कैसे आप लोग चीजों को बहुत आसान कर सकते हो सब कुछ बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें आप लोग कॉल और पुट को बाई करते हो, सेल करते हो, उसमें आपको प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिन स्टॉक्स का कॉल और पुट है। उन कॉल और पुट को कैसे आप लोग सेलेक्ट करोगे, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप लोगों को कौन सा कॉल बाई करना चाहिए, कौन सा पुट बाई करना चाहिए। क्योंकि कॉल और पुट तो आप लोग जान लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता है कि हमारे लिए कौन सा कॉल और पुट अच्छा होगा, कौन सा कॉल और पुट खराब होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहला टॉपिक, कॉल और पुट होता क्या है। जैसे हम आपको बता दें कि कॉल और पुट उन इंडेक्स में यूज किए जाते हैं जो इंडेक्स एफएनओ ट्रेड कराते हैं या फिर जो स्टॉक्स एफएनओ ट्रेड कराते हैं। कॉल का मतलब होता है जब मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। पुट का मतलब होता है कि जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट डाउन की तरफ जाती है तो आपका लॉस होता है कॉल ऑप्शन में। इसी तरीके से पुट ऑप्शन में अगर मार्केट डाउन साइड में जाती है तो आपका प्रॉफिट होता है, अगर मार्केट अप साइड में जाती है तो आपको लॉस देखना होता है और लॉस आपको बियर करना होता है। तो ये तो एक सिंपल सी डिफिनेशन हो गई कॉल और पुट के बारे में। अब सबसे जो चर्चित इंडेक्स है इंडियन मार्केट में वो है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और आपका बैंकेक्स। इस तरीके के कुछ इंडेक्स हैं जो आप लोगों को ऑफर करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और इनके कॉल और पुट उपलब्ध है मार्केट में। कोई भी ब्रोकर आप लोग अगर चुनोगे तो आपको ये कॉल और पुट वहां पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक वो ट्रेडर होते हैं जो बाइंग करते हैं कॉल और पुट में, एक वो ट्रेडर होते हैं जो सेलिंग करते हैं। बायर्स वो ट्रेडर होते हैं जो छोटा कैपिटल लेकर आते हैं। उनकी अगर स्ट्रेटजी अच्छी होती है, उनको अगर अपने माइंड पर कमांड होता है तो डेफिनेटली वो लोग एक अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। वहीं पर जो सेलर होते हैं वो ज्यादा पैसा लेकर आते हैं। जैसे अगर 10,000 रुपए बायर लेकर आया है तो वो 1,000 रुपए कमा रहा है, 2,000 रुपए कमा रहा है। वहीं पर अगर जो सेलर है वो 2 लाख रुपए लेकर आया है तो भी वो 1 से 2,000 3,000 रुपए ही कमा पाता है, यहाँ पर सेलर की अगर हम बात करें तो। तो इस तरीके से जो सेलर्स होते हैं उनको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पर जो बायर्स होते हैं वो कम कैपिटल में भी काम चला लेते हैं, बस उनकी अगर स्ट्रेटजी अच्छी है तो। मान लीजिए कोई स्टॉक है एबीसीडी, उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 15,000 रुपए, और 15,000 रुपए आप लोगों ने देखा कि ये स्टॉक जो है 15,000 का चल रहा है, आने वाले 2-3 दिन में या 5 दिन में ये 16,000 का हो जाएगा या फिर 15,500 का हो जाएगा। आप लोग ये देख सकते हो कि हम अगर यहाँ पर कॉल ऑप्शन को उठाते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आपके अपोजिट मार्केट चली जाती है और वो 15,500 16,000 ना जाकर के और वो 14,000 पर आ जाती है तो फिर वो आपका लॉस हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर टर्म कंडीशन में जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, कॉल और पुट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए जो टाइम होता है वही वैल्यूएबल होता है। कहते नहीं है टाइम इज द मनी, तो जो टाइम है वही कीमती है, बाकी सब बेकार है। अगर आपने वीकली एक्सपायरी का उठाया है, जैसे मान लीजिए कोई भी कॉल और पुट जो होते हैं ये वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है और क्वार्टरली एक्सपायरी भी होती है। तो अगर आप लोगों ने कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स में जो भी आपने कॉल पुट उठाया है, जो भी प्रीमियम उठाया है, अगर उसकी एक्सपायरी 7 दिन आगे है तो आपका जो वादा किया गया है, आपने जो स्ट्रेटजी, जो आपका एनालाइज कह रहा है कि मार्केट यहां से इतने पॉइंट ऊपर जाएगी, तो उसी टाइम पीरियड में उस मार्केट को उतने पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। अगर उस टाइम पीरियड में मार्केट उतने पॉइंट ऊपर नहीं गई तो फिर आपका पैसा वहां पर जीरो हो जाएगा। इन सभी चीजों को हम इंडेक्स पर आपको लेकर चलते हैं और आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर और एक स्टॉक के चार्ट पर समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं और बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। जैसे हमने कुछ इंडेक्स यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं, सेंसेक्स है आपका और बैंकेक्स है। बैंकेक्स के साथ आपका बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी है। ये कुछ इंडेक्स है जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है इंडियन मार्केट में।
इसके साथ-साथ बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि आपका एमआरएफ है, पेज इंडस्ट्रीज़ है, श्री सीमेंट है, एबॉट है, बोस है, टिक्सॉन टेक्नोलॉजी है, अल्ट्राटेक है। इस तरीके से 200 प्लस एफ-एन-ओ स्टॉक्स हैं, जिनमें आप लोगों की एफ-एन-ओ ट्रेडिंग भी होती है। तो आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हो कि जो ये इंडेक्स हैं, इन्हीं के जैसे परफॉर्म आपके स्टॉक्स भी करते हैं। तो अगर आप लोग कॉल और पुट इसमें भी इंटरेस्ट रखते हो, तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। ये आप लोग अपनी विवेक के अनुसार इसमें ट्रेड कर सकते हो, अगर आप लोगों को जानकारी है तो। सबसे पहले हम आपको इंडेक्स पर समझाने का प्रयास करेंगे, और इंडेक्स में हम चूज कर रहे हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है निफ्टी बैंक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी बैंक इस समय कितने पर है। जैसे ये हमारा एक एरिया बन गया, ये एरिया आप लोगों का क्या है, ये एरिया है 54,400, ये हमारा एरिया है। और डाउन साइड के एरिया की बात करें तो आप लोगों का जो एरिया निकल रहा है वो निकल रहा है 54,100, ये एरिया है। अब मान लीजिए आपने ये कैलकुलेट किया और ये अपनी स्ट्रेटजी से या फिर अपने नॉलेज से निकाला कि मार्केट चली जाएगी कहाँ पर, मार्केट चली जाएगी 55,000 पर। ठीक है, तो आपने अगर ये देखा 55,000 पर चली जाएगी, मतलब अप जाएगी। अब कितने पॉइंट जाएगी, 600 पॉइंट जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ये करना होगा कि 54,500 का ये जो आपका कॉल ऑप्शन होगा, कॉल ऑप्शन आप लोगों को बाई करना होगा। एक बार फिर से हम बता दें कि बायर्स के लिए बाई करना होगा, लेकिन सेलर्स के लिए क्या करना होगा, सेलर्स के लिए आप लोगों को पुट को सेल करना होगा। सेलर्स के लिए एक कभी और टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, अभी हम बायर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चीजों को बताएंगे। मतलब 54,500 के कॉल को आप लोग बाई कर सकते हो, या फिर 55,000 के कॉल ऑप्शन को बाई कर सकते हो, या फिर 54,600, मतलब इसके ऊपर एक ये एरिया हो गया आप लोगों का 54,400, ये एरिया आप लोगों का हो गया। इसके ऊपर के जितने भी हैं वो आपके कॉल ऑप्शन है। और ये कौन सा है, आपका 54,400, ये आपका एटीएम है। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगर देखोगे तो वो जितने भी, चाहे आपका 54,500 हो, 54,600 हो, वो आप लोगों का ओटीएम होगा, मतलब आउट द मनी। इसी तरीके से अब अगर आप लोग 54,000 की कॉल ऑप्शन को उठाओगे तो इसकी अपेक्षा जो आपका 400 है एटीएम की अपेक्षा ये आपको कॉस्टली भी पड़ेगा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका आईटीएम होगा। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर कॉल ऑप्शन को उठाओगे। अगर मार्केट में आपने प्रिडिक्ट किया है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपका कॉल ऑप्शन यहां पर रॉकेट होगा, मतलब कॉल ऑप्शन में ही आपका पैसा बनेगा। सेम टू सेम अगर आपने ये प्रिडिक्ट किया, ये आपकी नॉलेज कह रही है कि मार्केट डाउन साइड में जाएगी और मार्केट आ जाएगी 53,600 पर, तो आप लोगों का जो कॉल ऑप्शन है वो माइनस होने लगेगा और आपका पुट ऑप्शन यहां पर भागने लगेगा। पुट ऑप्शन जब भागेगा मतलब आपको पुट पर राइड करना चाहिए। तो आपको कौन सा पुट लेना चाहिए, इसके लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले मार्केट कितने पर चल रही है। मान लीजिए मार्केट 54,400 पर चल रही है और यहां से मार्केट गिरने वाली है, आपकी नॉलेज ये कह रही है, तो आपका जो यहां पर 54,400 का पुट होगा, ये आपका कौन सा पुट होगा, ये आपका एटीएम होगा। ठीक है, जितने पर मार्केट चल रही होगी एग्जैक्ट उसी के आसपास का जो पुट होगा या फिर कॉल होगा पहला, वो आपका एटीएम के अंतर्गत आएगा, मतलब एट द मनी। इसके बाद अगर आप लोग इसके ऊपर वाले कोई भी ऑप्शन को लेते हो, मतलब जैसे कि 54,500 या फिर 54,000 आप लोगों का 600, इस तरीके के कोई भी, मतलब 54,000 के ऊपर वाले कोई भी ऑप्शन लेते हो, तो ये आपका आईटीएम में आएगा, इन द मनी के ऑप्शन पर आएगा। अब अगर मार्केट 54,400 के नीचे वाला ऑप्शन लेते हो, जिसमें आपका चाहे 54,000 ही क्यों ना हो, तो ये आपका ओटीएम आएगा। ठीक है, आउट द मनी आएगा। चाहे आप लोग 54,300 ही क्यों ना ले रहे हो, ये आपका आउट द मनी ही आएगा जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मतलब 54,400 के ऊपर है तब तक। जब मार्केट इस एरिया पर आ जाएगी तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का एट द मनी हो जाएगा। इस चीज को जरूर अपने माइंड में रखिएगा। जब मार्केट जिस जगह पर मार्केट चल रही होगी, जो उसका मेन प्राइस होगा, उसके आसपास जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो आप लोगों का एटीएम आएगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आपको हम बता दें, हमने आपको क्या बताया, एटीएम बताया, ओटीएम बताया और आईटीएम बताया। तो इसमें जो आपका एटीएम है ये आप लोगों का बेस्ट रहता है ज्यादातर। ठीक है, इसमें आपका मीडियम में आप लोगों का पैसा बढ़ता है, जो आपका प्रीमियम का प्राइस है वो मीडियम में बढ़ता है, और जो आपका आउट द मनी है उसमें ये स्लो बढ़ता है।
इसमें अगर आपके फेवर में मार्केट चलती है तो थोड़ा स्लो बढ़ता है। इसी तरीके से आईटीएम की बात करें तो इसमें आप लोगों का पैसा फास्ट बढ़ता है अगर आपके फेवर में मार्केट चली है तो, क्योंकि इसमें डेल्टा फास्ट होता है मतलब हाई होता है, इसमें डेल्टा कम होता है और इसमें डेल्टा मीडियम में होता है। इसलिए ये एरिया है। ज्यादातर लोग आपसे यही कहते हैं कि या तो एटीएम बाई करिए या फिर आईटीएम बाई करिए, और ओटीएम आउट द मनी को इग्नोर करने के लिए कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वाले जो चीजें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका स्लो रहता है, इसलिए स्लो चीज पर बैठने के लिए लोग मना करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इंडेक्स पर जो हमने बताया सेम यही स्टॉक पर भी वर्क करता है। तो आप लोग इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, आई लव यू।